लेकिन लक्षण समस्त विपरीत। स्वभाव बिल्कुल विपरीत। धन संपत्ति वैभव सब होने पर भी कभी दान धर्म नहीं किया, कभी तीर्थ यात्रा नहीं गए। एक बार पत्नी ने कहा कि देखिए अब उम्र हो गई है, ऐसा कीजिए गंगा नदी यहां से 12 किलोमीटर है, आप एक बार स्नान कराइए तो आपके समस्त पाप कर्म धुल जाएंगे। जैसे ही दानीचंद ने सुना, अपनी पत्नी से कहा कि संसार कर रहा है स्नान, हमारे करने से क्या होता है, और हमने कौन से जीवन में पाप किए हैं। वो समझाया, पत्नी ने कहा कि एक बार स्नान कर लीजिए। जबरदस्ती भेजा। दानीचंद्र इतना लोभी कि कभी 5 रुपए खर्च ना किए, और पत्नी के जबरदस्ती भेजने पर घर से बाहर निकला। सोचा कि 12 किलोमीटर ही तो है, पैदल चलते हैं। घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा नदी तक पैदल गया। गंगा नदी के पास जैसे ही किनारे पर पहुंचा, घाट पर स्नान हो रहा था। स्नान घाट पर जाकर देखा पंडा खड़े हैं, रुपए दक्षिणा मांगेंगे, संकल्प करवाएंगे। क्या करें, क्योंकि दान तो देना नहीं है। मन में विचार किया कि ऐसा कार्य किया जाए कि रुपए भी ना देने पड़े और स्नान भी हो जाए। चारों ओर दृष्टि गई और जैसे ही देखा कि मुर्दा घाट पर कोई नहीं है, दौड़ा दौड़ा जाता है। मन में विचार करता है शीघ्रता से स्नान कर लूं, कहीं पंडा आ गए तो संकल्प करवा ले। गया, गंगा नदी में मुर्दा घाट के पास पहुंचा, एक डुबकी लगाई और जैसे ही ऊपर आया, परमात्मा लीला देख रहे थे। मन में विचार किया कितना लोभी इंसान है, घर से यहाँ तक 12 किलोमीटर पैदल चलकर आया, गंगा स्नान कर रहा है और संकल्प नहीं कर रहा है। परमात्मा पंडा का रूप धारण कर लेते हैं और जैसे ही दूसरी डुबकी लगाता है और बाहर निकलता है तो साक्षात स्वयं भगवान पंडा का वेश लेकर खड़े थे। कहा कि यजमान संकल्प कीजिए। पंडा आश्चर्यचकित हो गया, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था, ये अचानक कहां से आ गए। फिर से डुबकी लगाई, देखा कहीं भ्रम तो नहीं, और पुनः तीसरी बार गंगा नदी से बाहर आया तो पुनः देखा पंडा खड़े हैं। कहा यजमान अब तो संकल्प कर लो। दानीचंद ने कहा देखो हम संकल्प नहीं करेंगे। पंडा ने समझाया, देखिए हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं और जितना जो कुछ दे देते हैं हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, कभी हमने अपने यजमान से मांगा नहीं है। कोई कोई तो यजमान ऐसे आते हैं कि हमारे वर्ष भर का पूरा खाना पीना दे जाते हैं, कोई 6 महीने का दे जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप 2 महीने का दे दीजिए। पंडा ने कहा 2 महीने का, मर गए। दान दक्षिणा से बचने के लिए मुर्दा घाट पर स्नान किया और यहाँ भी दक्षिणा मांग रहे हैं। उसने कहा देखिए हम नहीं दे पाएंगे 2 महीने का। ब्राह्मण ने कहा कि पंडा ने कहा ऐसा कीजिए 2 महीने का नहीं दे सकते हो तो कुछ कम कर लीजिए, 15 दिन का दे दीजिए। बात बढ़ी आगे, कहा 1 दिन का दे दीजिए। उसने कहा नहीं हम 1 भी नहीं दे सकते हैं। तो पंडा ने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप मुझे एक मिठाई का ढेला दे दीजिए। दानीचंद ने सोचा एक मिठाई का ही तो ढेला है, दे दूंगा। और देना किसे है, वही पंडा है, कौन सा हमारा घर जानता है, यहाँ तो लेकर नहीं आए हो, घर तक पहुंच नहीं पाएगा, संकल्प करवा लेते हैं। कहा कि करो संकल्प, दे देंगे। संकल्प किया, पंडा अपने कपड़ों के साथ भागा,
घर पर पहुंचता है, जाते ही गेट बंद कर लेता है, अपनी पत्नी से कहता है देखिए कोई भी आए मेरा नाम मत लेना। मन में विचार करने लगता है आज तो बच गए, कोई दक्षिणा भी नहीं देनी पड़ी, संकल्प भी हो गया और गंगा स्नान भी हो गए। इतना सोच ही रहा था कि पंडा रूपी परमात्मा उसके दरवाजे पर आ जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, यजमान संकल्प की दक्षिणा दीजिए। पत्नी आती है, देखा कि पंडा खड़े हैं, बताया कि सेठ जी स्नान कर कर आए हैं गंगा जी में और संकल्प किया है कि एक ढेला देंगे मिठाई का, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम दक्षिणा लेकर चले जाएंगे। पत्नी अंदर जाती है और सेठ से कहती है कि कोई पंडा आए हैं और दक्षिणा मांग रहे हैं, तुम गंगा स्नान कर कर आए और दक्षिणा देकर नहीं आए। सेठ ने कहा यहाँ भी आ गया, अपनी पत्नी से कहा देखिए तुम ऐसा करो, जाओ और उनसे कह दो कि सेठ जी बीमार हो गए, तबीयत खराब है, जब ठीक हो जाएगी तो ले जाना। पत्नी जाती है, कहती है कि सेठ जी अभी बीमार हैं और जब सही हो जाएंगे तो अपनी दक्षिणा ले जाना। जैसे ही पंडा सुनते हैं, कहते देखिए देवी जी हमारे यजमान इतने बीमार हैं और हमें बताया नहीं, अब तो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम जाएंगे नहीं, आप ऐसा कीजिए हमारे रहने की व्यवस्था कर दीजिए। सेठानी दौड़ी दौड़ी जाती है क्रोध में और सेठ से कहती है कि देखिए तुम स्नान करके आए, संकल्प करके आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन रहने खाने पीने की व्यवस्था हमसे नहीं हो पाएगी, अपना पेट भरा नहीं जाता है और उस पंडा के लिए खाना कैसे बनाएंगे, और वो रुकने की बात कर रहा है। सेठ आश्चर्यचकित हो गया कि अब क्या करें, लोभी इतना कि मुख से ये ना निकला कि दे दिया जाए। उसने कहा कि सेठानी इधर आइए, बुलाया, कहा कि तुम ऐसा करो उस पंडे से कह दो कि सेठ जी मर गए। सेठानी ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे भैया, आप तो जिंदा हो। अरे झूठ मूठ का बोल दो कि सेठ जी मर गए, हम तो जिंदा हैं ये तुम्हें पता है, लेकिन पंडा को थोड़ी पता है। सेठानी जाती है, सेठ कहता है रुको रुको, ऐसे नहीं जाना है अन्यथा समझेगा नहीं, रोते हुए जाइए। और सेठानी भी बड़ी एक्टिंग की, कूट कूट के भरी थी एक्टिंग। गई, लंबा घूंघट किया, माथे से हाथ, हाय मेरे कर्म फूट गए, विधाता ने कैसी तकदीर लिख दी और सेठ जी तो सिधार गए। हाथ पटकने लगी, अब मेरा क्या होगा, और मेरे प्राण परमेश्वर चले गए, अब मैं बिना सहारे हो गई, संसार में मेरा कोई नहीं है। पंडा ने सुना, विचार किया सेठ जी सिधार गए। उसने कहा सेठानी बड़ा दुख पड़ा है, आप कौन कौन से जाकर कहोगी, ऐसा करो मैं नगर में सूचना देकर आता हूं कि सेठ जी सिधार गए। पंडा पूरे नगर में बता देते हैं, अमित रूप प्रगट्यऊ ते काला, अनेक रूप बना लेते हैं प्रभु, और प्रत्येक घर घर में जाकर बता देते हैं कि सेठ दानी चंद जी सिधार गए, उनका देहांत हो गया। समस्त गांव वाले एकत्रित होते हैं और सेठानी बिचारी महिलाओं के बीच बैठकर रो रही हैं कि अब मेरा क्या होगा, परमात्मा मुझसे रूठ गया, सेठ जी को इतनी जल्दी बुला लिया, ये कर दिया वो कर दिया। और सेठ जी भी इतने संयमी कि आंखें खोलने का नाम ना लें। गांव वालों ने मन में विचार किया अब समय हो गया है,
मुर्दा घाट बंद हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, अर्थी सजाते हैं। बांस लेकर आए, अर्थी सजाई, सेठ जी को लिटाया, रिश्तेदार इत्यादि आए, देखा, जैसे ही मुख खोलते सेठ जी सांस बंद कर लेते, और जैसे ही पर्दा डाले सेठ जी आंखें खोल के बड़ी सुंदर सांस ले। मन में विचार करें कि आज तो मैं ढेला नहीं दूंगा। परमात्मा मन में विचार कर रहे, ये व्यक्ति कितना लोभी है कि एक मिठाई के ढेले के ऊपर स्वयं को अर्थी पर लिटा दिया। अब क्या, गांव वालों ने अर्थी पर कसा। सेठानी मन में विचार करने लगी, अब क्या होगा, झूठ तो बोल दिया, लेकिन ये तो जिंदा है और ये सचमुच जलाने के लिए चले गए, अब क्या करें। सेठानी जी रो रही हैं कि इन्हें मत ले जाओ, जो जिंदा है। रोते रोते कह रही हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ये लोभ का कारण है कि व्यक्ति कभी कभी अपने ही जाल में फंस जाता है। सेठानी जी माथा पीट रही है, इन्हें मत ले जाइए, ये जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, लेकिन कोई बात को विश्वास नहीं करता है कि ये जिंदा है। सभी धीरज रखाते हैं कि हमें पता है ये जिंदा है, लेकिन हम सबके हृदय में जिंदा है। हे सेठानी जी, हमें पता है अभी उम्र नहीं थी सेठ जी की, चले गए, इतने बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, हम सब आपके साथ हैं। ये तो विधि का विधान है, जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। सभी सेठ जी को कंधे पर उठा लेते हैं, और सेठ जी भी इतना कि आंख खोलने का नाम ना ले। सेठानी रोए, आवाज दे, मत ले जाइए, मत ले जाइए, जिंदा है, ये आप क्या कर रहे हो। और इतने में गांव वाले उठा कर ले जाते हैं, मुर्दा घाट पर पहुंचते हैं, सेठ जी को लिटाया जाता है, अग्नि का प्रबंध किया जाता है। भगवान ने मन में विचार किया कि कहीं ये मर ना जाए, तो स्वयं उस सेठ के पास पहुंच गए और चतुर्भुज रूप में मन में विचार किया कि दर्शन दे दूं। जैसे ही गए, पंडा से कहा, जो पंडा रूपी परमात्मा थे, उन्होंने कहा कि हे सेठ, अब तुम जाग जाइए, हम स्वयं परमात्मा है, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। जैसे ये सेठ सुनता है परमात्मा आए हैं, और पर्दे को हटाता है, कफन का जो पर्दा डला है उसे हटाया, जैसे ही आंखें खोली देखा पंडा, और तुरंत बंद कर लिया। भगवान जी हंस रहे, देखो कितना लोभी है। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, कहा कि भक्त, मैं तेरे कृत्य से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, सरकार, ना हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं, ना हम कुछ दे रहे, बस जो ढेला का जो संकल्प लिया है वही ढेला देव छोड़े, कछु नहीं चाहिए हमें। तो लोभ कभी कभी परमात्मा से दूर कर देता है, इसीलिए व्यक्ति को जीवन में कभी लोभ नहीं करना चाहिए।